तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस के बाद आज रूस में पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला लगाए गए अल्लाह अकबर के नारे, तो वहीं इस्लामिक देशों के उलट सऊदी अरब ने दिया फ्रांस का साथ। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने फिर से उठाया CAA और NRC का मुद्दा, कहा बीजेपी और कांग्रेस की बातें रखता हूं अपनी जूती पर। तो वहीं आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में एक बार फिर से उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा बीजेपी ने किया था वादा बनवा के दिखा दिया उत्तर प्रदेश में राम मंदिर। तो वहीं आपको बताएंगे कि अब बिहार में तेजस्वी यादव की जान को है खतरा, निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दिए आदेश तेजस्वी यादव की बढ़ाई जाए सुरक्षा, हो सकता है तेजस्वी पर कभी भी हमला। तो वहीं आपको बताएंगे कि बीजेपी को समर्थन करने पर मायावती पर भड़के पूर्व सांसद, कहा बिहार में जनता जूतों की माला पहनाकर भेजेगी मायावती को यूपी। तो वहीं आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, बोली कश्मीर में बनाऊंगी आश्रम, मोदी जी और अमित शाह ने दिया है मुझे लाइसेंस। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला हमला, कहा नीतीश की नीति अंग्रेजों वाली, हिंदू मुस्लिम में बांटो और करो बिहार में राज। तो वहीं आपको बताएंगे कि विवादित कार्टून को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री का फूटा फ्रांस पर गुस्सा, कहा मुस्लिमों को है फ्रांस के लोग की हत्या करने का हक। तो वहीं आपको बताएंगे कि चारा घोटाले के 3 मामले में लालू यादव को मिली जमानत, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी CBI। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस के बाद आज रूस में भी पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला लगाए गए अल्लाह अकबर के नारे, तो इस्लामिक देशों के उलट सऊदी अरब ने दिया फ्रांस का साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस का पूरी दुनिया में मुस्लिम देश विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही फ्रांस की एक चर्च में इसी मामले को लेकर हमला हुआ था, जिसमें 3 व्यक्तियों की चाकू से गला काटकर मौत हो गई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस के बाद आज रूस में भी ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। फ्रांस के बाद रूस में आज 16 साल के एक मुस्लिम लड़के ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए रूसी पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला किया। लड़के ने पुलिस वालों पर 3 बार चाकू से हमला किया। ये देखते हुए एक साथी पुलिस वाले ने उस लड़के को गोली मार दी और गोली लगने के बाद उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रूस के कुकमोर शहर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहां पर फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मी पर यह हमला किया गया था, जिसमें इस हमलावर की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के उलट सऊदी अरब ने भी फ्रांस का साथ दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस में हुए इस हमले को लेकर रूस का और फ्रांस का समर्थन सऊदी अरब ने कहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर कट्टरपंथी इस्लाम के विपरीत हैं और हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हम फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं। तो सऊदी अरब ने सभी मुस्लिम देशों की प्राथमिकता को खारिज करते हुए फ्रांस का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव में ओवैसी ने फिर से उठाया CAA NRC का मुद्दा, कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से CAA और NRC का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। असुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोरोना जब खत्म होगा और वैक्सीन निकलेगी तो उसके बाद बिहार और भारत की सड़क पर लोग CAA NPR और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मेरे इसी भाषण
के बाद CAA, NRC और NPR के नाम पर राजद कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि ओवैसी बिहार में आकर भड़काऊ भाषण देकर चला गया। आगे ओवैसी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी और कांग्रेस राजद की बातों को जूती पर नहीं रखता हूं। आगे ओवैसी ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं सच्चाई बयां करता रहूंगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने 2015 के चुनाव में गठबंधन को लेकर भी राजद, कांग्रेस और जेडीयू पर हमला बोला। कहा, इन लोगों ने मुसलमानों से झूठ बोलकर वोट हासिल किए और नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पीने लगा। इसका जिम्मेदार कांग्रेस और राजद है। तो बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज विधानसभा सीट से बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में फिर से उठाया राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों बिहार में खूब प्रचार कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश और देश की जनता से वादा किया था कि अयोध्या में हम राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे और हमने ये वादा अपना पूरा किया और राम मंदिर हमने निर्माण करवाया। आगे योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 तीन तलाक के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया और आज भारत में जम्मू कश्मीर को हमने विलय कराया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत, बिहार और यूपी का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, वहां रह सकता है और वहां हमें रहने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का बिहार में प्रयास किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को तो बीजेपी को समर्थन करने पर मायावती पर भड़के पूर्व सांसद। कहा, बिहार में जनता जूतों की माला पहनाकर मायावती को भेजे यूपी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। मायावती के इसी बयान से नाराज बसपा के पूर्व सांसद इलियास आजमी ने आज मायावती पर निशाना साधा है। इलियास आजमी ने बिहार वासियों से बसपा महागठबंधन को 0 पर आउट करने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जूतों की माला पहनाकर मायावती को उत्तर प्रदेश भेजने को भी कहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके मायावती आखिरकार यूपी में क्या दिखाना चाहती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार में अब तेजस्वी की जान को है खतरा। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश, तेजस्वी यादव की सुरक्षा हो और पुख्ता। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा पुख्ता करने के आज चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर हमले की साजिश को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी ने यह ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर कभी भी हमला हो सकता है और उनकी जान को खतरा है, इसीलिए कम से कम उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा है कि इस समय बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए ये अधिकारियों को निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं कि कभी भी हमला भी हो सकता है तेजस्वी यादव पर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाले महबूबा मुफ्ती के बयान पर साध्वी प्रज्ञा का निशाना। बोली, कश्मीर में बनाऊंगी आश्रम, मोदी जी ने दिया है जमीन खरीदने का लाइसेंस। जी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर एक नया कानून बनाया था और ऐलान किया था कि कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है और वहां रह सकता है। इसी कानून के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया था और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बसने दिया जाएगा। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि मैं अब कश्मीर में आश्रम बनाऊंगी, मोदी जी ने मुझे वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि जब हम जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगे तो वहां पर अपने आप आतंक समाप्त हो जाएगा। तो वहीं
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देशभक्त बताया और कहा कि इन्होंने धारा 370 हटाई है। तो ये बड़ा बयान जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का नीतीश पर हमला, कहा इनकी नीति अंग्रेजों वाली, बांटो और करो राज। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को दिल में रखने का दावा करने वाले चिराग पासवान ने भागलपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश की तुलना चिराग पासवान ने अंग्रेजों से की और कहा कि उनकी नीति बांटो और राज करो। आगे उन्होंने कहा कि जातियों और उपजातियों, हिंदू मुस्लिम में बांटकर नीतीश कुमार वोट लेते हैं और इसके बाद इन जातियों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उन्होंने नारा दिया है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि बिहार वासी इस बार चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। तो ये बड़ा हमला चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री का फ्रांस पे फूटा गुस्सा, कहा मुस्लिमों को फ्रांस के लोगों की हत्या करने का है अधिकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। सभी मुस्लिम देश फ्रांस का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद का भी फ्रांस पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिमों को फ्रांस के लोगों की हत्या करने का अधिकार है, क्योंकि फ्रांस में मुसलमानों के धर्म का अपमान किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है और हम इसे सहन नहीं कर सकते। जी दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति की हत्या करने पर पूरे इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले व्यक्तियों को मुसलमानों द्वारा हत्या करने का अधिकार है। जी दोस्तों ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है फ्रांस को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने जारी की रिपोर्ट, योगी की बड़ी मुश्किलें, सरकारी कामकाज के मामले में पूरे देश में केरल पहले नंबर पर, यूपी सबसे नीचे। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने राज्यों की शासन व्यवस्था और गवर्नेंस के मामले में एक आज रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के सभी राज्यों में केरल सबसे पहले नंबर पर आया है, जबकि दूसरे नंबर पर गोवा आया है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ इसमें सबसे बेहतर आया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे नीचे उत्तर प्रदेश आया है। जी दोस्तों सबसे नीचे उत्तर प्रदेश आया है सरकारी कामकाज में और यहां पर सरकारी व्यवस्था को लेकर यूपी पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। जी दोस्तों यूपी पूरे देश में सबसे नीचे आया है, जिसके बाद योगी की पोल खुल गई है कि यूपी भ्रष्ट हो चुका है और यूपी में जो सरकार है वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी दोस्तों सबसे नीचे उत्तर प्रदेश आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शराबबंदी को लेकर तेजस्वी का नीतीश और मोदी पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में इन दिनों तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश और मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को लेकर ढिंढोरा पीट रही बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी का ढिंढोरा पीटकर अपनी पीठ थपथपाने वाली डबल इंजन की सरकार को हर गली मोहल्ले में शराब की होम डिलीवरी नहीं दिख रही है। शराबबंदी से बिहार को अरबों रुपए महीने का राजस्व की क्षति हो रही है। बावजूद धड़ल्ले से इसकी होम डिलीवरी बीजेपी और जेडीयू बिहार में कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पहले जब देश में महंगाई होती थी तब 40 रुपए किलो प्याज नहीं बिकती थी, तब बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनकर घूमते थे और सरकार को डायन बताते थे। आगे उन्होंने कहा लेकिन इन दिनों आलू 50 रुपए और प्याज 100 रुपए किलो बिक रही है, तो अब महंगाई डायन नहीं बल्कि भौजाई बीजेपी और जेडीयू को लग रही है और कोई भी बीजेपी और जेडीयू का नेता इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो शराबबंदी को लेकर ये जोरदार हमला तेजस्वी ने नीतीश मोदी पर बोला है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव को जमानत, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 3 मामलों में बेल मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव की इन्हीं जमानतों को लेकर सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो इस जमानत को चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में देने जा रही, यानी लालू यादव को बाहर नहीं निकलना देना चाहती है सीबीआई जांच। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने